मौसम का असर हर किसी पर अपनी छाप छोड़ता है, लेकिन मोहन के जीवन में इस बार कुछ अलग था। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकला, सूरज ने उसे जैसे आग में झोंक दिया। घर से बाहर निकलते ही उसे यह महसूस हुआ कि जैसे पृथ्वी ने उसे अपने गुस्से का शिकार बना लिया हो। जून की दोपहर थी और शहर का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को छूने वाला था। आसमान में सूरज जैसे चिलचिलाती आग की गेंद बन चुका था और धरती का तापमान भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार था। मोहन ने सोचा था कि शायद सुबह का मौसम थोड़ा ठंडा हो, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी त्वचा को महसूस हुआ कि यह गर्मी नहीं, बल्कि किसी जलती हुई सलाख की तरह महसूस हो रही थी। पंखे की हवा भी अब तवे की गर्मी जैसी लगने लगी थी। अगर इसी तरह गर्मी बढ़ती रही तो मैं जल्दी ही सूरज का सबसे अच्छा दोस्त बन जाऊंगा, मोहन ने सोचा। लेकिन फिर बीवी की आवाज ने उसे वापस जमीन पर ला दिया। मोहन जी, एसी लगवा लो न, बहुत गर्मी हो रही है। बीवी ने दरवाजे से आवाज लगाई। मोहन ने तकिए को मुंह से दबाया और आहिस्ते से जवाब दिया, एसी तो लगेगा, पर बिजली का बिल देखकर तुम भी रो दोगी। बाजार की ओर यात्रा। मोहन अब बस स्टॉप की तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा पसीने से तर था और उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। बस का इंतजार करते हुए वह अपने आसपास के लोगों को देखता है। हर कोई जैसे एक दूसरे से छांव की तलाश कर रहा था। एक आदमी ने पानी की बोतल निकाली और 3 लोग उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उसने सोना निकाल लिया हो। भैया, क्या तुमने पानी का जादू किया है? मोहन ने एक आदमी से मजाक करते हुए पूछा। आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं भैया, ये बस तुमसे थोड़ा बेहतर हालात में हूँ। बस में चढ़ते हुए मोहन को ऐसा लगा जैसे वह किसी प्रेशर कुकर में बैठा हो और बस की सीटें गर्म तवे जैसी हो गई थी। हवा नहीं, बल्कि गर्मी की झील उसकी आंखों में समा रही थी। क्या हुआ साहब? चपरासी रमेश ने पूछा, मोहन की हालत देखकर। कुछ नहीं रमेश जी, बस गर्मी में पिघलने की कसर बाकी रह गई है। लंच टाइम तक ही तो बचा है। ऑफिस का दंश और बॉस का गर्म मिजाज। ऑफिस पहुंचने तक मोहन पूरी तरह से पिघल चुका था। कंप्यूटर की गर्मी, इंसानों की गर्मी और बॉस की गर्मी, तीनों ने मिलकर उसे भुला दिया। साहब, यह रिपोर्ट कहाँ है? बॉस ने झल्लाते हुए पूछा। साहब, अगर रिपोर्ट में भी यह गर्मी की लहर आ जाए तो मैं भी इसे खत्म कर दूंगा। मोहन ने आह भरी और कंप्यूटर के स्क्रीन को देखने लगा। लंच टाइम में उसने सोचा था कि थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन वहाँ भी गर्मी का आक्रमण हो गया। ऑफिस का एसी भी काम नहीं कर रहा था और सभी लोग बिना बोले एक दूसरे को देख रहे थे जैसे कोई उम्मीद हो कि कहीं से ठंडी हवा आ जाए। टीवी पर मौसम की रिपोर्ट चल रही थी। पिछले 10 सालों में सबसे अधिक गर्मी का और बढ़ता कहर। शाम को जब मोहन वापस घर लौट रहा था तो रास्ते में बिजली गुल हो चुकी थी। अब वह बिना एयर कूलर के पूरी तरह से सहारा हो चुका था। घर लौटते हुए उसके पैर भी जलने लगे थे। घर पहुंचकर मोहन ने पसीने से भीगी हालत में अपनी बीवी से कहा, हे सूरज देव, अब तो रहम करो। ये गर्मी है या तुम्हारा व्यक्तिगत बदला?
बीवी ने सिर हिलाया और कहा, अब तो कल से छत पर सोना पड़ेगा, नीचे तो ओवन बना हुआ है। राहत की तलाश। गर्मी का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मोहन और उसकी बीवी ने सोचा था कि अगर वे एक और दिन इसी तरह जूझते रहे तो वे सचमुच पिघलकर पानी में बदल जाएंगे। इसलिए मोहन ने एक निर्णय लिया, गर्मी से राहत पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे वह कुछ भी हो। कल से हम कुछ बदलाव करेंगे, मोहन ने बीवी से कहा, जो बर्फ के ठंडे पानी से चेहरे को सेक रही थी। हमारी किस्मत अब इस गर्मी के ताबूत में लटकी हुई है, अब नहीं तो कभी नहीं। बीवी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हम पिघल जाएंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 1, पानी का जादू। अगले दिन सुबह सुबह मोहन ने एक नया तरीका अपनाया। उसने पूरे घर में पानी की बाल्टियां भर ली और तय किया कि वह दिन भर उनमें हाथ डालकर ठंडक का एहसास करेगा। जैसे ही वह बाथरूम से बाहर निकला, उसने अपनी बीवी से कहा, देखो, अब मुझे गटर में सोने की जरूरत नहीं, मेरे पास खुद का पानी का ओस है। बीवी ने हंसी में जवाब दिया, तुम सच में एक जादूगर हो, मोहन। अब क्या तुम पानी में तैरकर ऑफिस जाओगे? नहीं, लेकिन शायद अगली बार, मोहन ने शरारत से कहा। मोहन ने अब पानी से ठंडक पाने का अपना तरीका सुधार लिया था। जैसे ही वह बस स्टॉप पर पहुंचा, उसके पास पानी की बोतल का स्टॉक था। वह पहले से ही गर्मी के जाल में फंसा हुआ था, लेकिन अब उसने पानी को अपना हथियार बना लिया था। हर बस का इंतजार करना उसे पहले से कम कष्टकारी लगने लगा था, क्योंकि वह हमेशा ठंडे पानी की बोतल साथ रखता था। स्ट्रैटेजी नंबर 2, छांव की खोज। ऑफिस पहुंचते ही मोहन ने छांव की तलाश शुरू की। पहले दिन की तरह कंप्यूटर की गर्मी ने उसे बेहाल किया था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि केवल खुद को गर्मी में घेरने से कुछ नहीं होगा। इसलिए वह हर बार ऑफिस में जब लंच टाइम आता, तो वह सीधे छत पर चला जाता, जहां थोड़ी हवा भी मिलती थी। तुमने सोचा था कि तुम इस ऑफिस के तवे से बच सकोगे? रमेश ने पूछा, जब वह मोहन को छत पर बैठा देखता था। रमेश, तुम्हें नहीं समझाएंगे। यहाँ जितनी देर रहोगे, उतनी देर तुम्हारी आत्मा जलती रहेगी। मोहन ने जवाब दिया। अब हम छांव में बैठेंगे और आराम से सांस लेंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 3, एसी का कनेक्शन। बीवी ने आखिरकार एक दिन मोहन से कहा, ठीक है, अब तुम एसी के बिना नहीं रह सकते। कोई रास्ता निकालो और हम उसे घर में लगवाते हैं। मोहन पहले थोड़ा हिचका, क्योंकि बिजली के बिल का डर था, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मेरी जान बच सकती है तो क्या फर्क पड़ता है। उसने एसी के लिए एक नया कनेक्शन लिया और अगले ही दिन घर में ठंडी हवा का अनुभव हुआ। जब पहली बार एसी चला, तो मोहन ने राहत की सांस ली और बोला, अब मुझे किसी सूरज की धूप से डर नहीं। संतुलन की खोज। कुछ दिनों बाद मोहन और उसकी बीवी ने गर्मी को पूरी तरह से अपनाया, लेकिन संतुलन के साथ। वे समझ गए थे कि गर्मी को हराकर नहीं, बल्कि उससे सही तरीके से जूझकर उसे आसानी से पार किया जा सकता है। मोहन ने अपना काम, जीवन और छुट्टियों का समय इस तरह से बांट लिया था कि अब गर्मी कोई खास समस्या नहीं रही थी। वह ठंडी जगहों पर बैठकर काम करता और हर महीने कुछ वक्त के लिए समुद्र के किनारे की यात्रा पर भी जाता, ताकि अपनी जिंदगी को और भी ताजगी से जी सके। अब सूरज भी हमारा दोस्त है, मोहन ने बीवी से कहा। हमने उसे समझा लिया है कि हम पिघलने वाले नहीं हैं।